नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 17। मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर विदेश मंत्री एस जयशंकर से सवाल करने के लिए पाखंड करने का आरोप लगाया। भाजपा सांसद ने कांग्रेस समर्थित सरकार के दौरान हस्ताक्षरित 1991 के भारत पाक सैन्य पारदर्शिता समझौते का हवाला देते हुए कांग्रेस के पाकिस्तानी वोट बैंक के साथ लंबे समय से जुड़े होने का आरोप लगाया। एक्स पर एक पोस्ट में भाजपा सांसद ने दावा किया कि 1991 के समझौते में भारत और पाकिस्तान सैन्य कार्रवाइयों के बारे में जानकारी साझा करने पर सहमत हुए थे। राजधानी लखनऊ में पिछले 30 वर्षों में दूसरी बार मई के महीने में लू नदारद है। मौसम सुहाना है। 2021 में भी ठीक ऐसे ही मई में गर्मी के तेवर ढीले थे। इस बार भी पारे में उतार चढ़ाव के साथ मई का अब तक का दौर गर्मी भरा ही है। कई दिन अधिकतम तापमान सामान्य से काफी कम दर्ज किया गया है। बूंदाबांदी और पूर्वा हवाओं के असर से मई में कई दिन तो मॉनसून के दिनों जितने ठंडे रहे। मौसम विभाग का कहना है कि मौसमी बदलाव के असर से अभी आने वाले 2 हफ्तों तक औसत साप्ताहिक तापमान सामान्य से नीचे रहने वाला है। यह सामान्य बात नहीं है। अपर जिला जज 14वां संध्या श्रीवास्तव की अदालत में गुरुवार को ज्ञानव्यापी प्रकरण में मुख्तार अंसारी के पक्षकार बनाने के लिए निगरानी अर्जी पर सुनवाई हुई। अब 27 मई को सुनवाई होगी। मामले में वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी ने कहा कि ज्ञानव्यापी को वक्फ बोर्ड में दर्ज है, फिर भी निगरानीकर्ता पक्षकार बनाने का समर्थन कर रहे हैं, जो गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे मानने से इनकार किया है। वक्फ बोर्ड हिंदू पर लागू नहीं हो सकता। यह जमीन हिंदू की रही है, इसलिए निगरानीकर्ता का कोई विधिक अधिकार नहीं है। कलेक्ट्रेट सभागार में बृहस्पतिवार को जिला सैनिक बंधु की बैठक हुई। इसमें आए शिकायतों का गंभीरता के साथ गुणवत्ता परक निस्तारण करने के लिए डीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया। बैठक में उपस्थित 38 पूर्व सैनिक व विधवा महिलाओं ने पटल पर 5 शिकायतें रखी। इसमें जमीनी विवाद और जीपीएफ भुगतान से संबंधित थे। इन शिकायतों का निस्तारण करने के लिए डीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया। कानपुर में म्यांमार के साइडुएट मगडू शहर निवासी मोहम्मद साहिल को भारतीय होने की पहचान सभासद ने दिलाई। उसके प्रमाण पत्र की बदौलत रोहिंग्या ने अपना ही नहीं बल्कि परिवार का आधार कार्ड बनवाया, फिर पासपोर्ट भी तैयार कराया। यह जानकारी पुलिस की जांच में सामने आई है। अब मामले में पार्षद का नाम शामिल किया जा रहा है। पाकिस्तान सुपर लीग के बाकी बचे मैच हॉक आई और DRS तकनीक के बिना आयोजित किए जा रहे हैं। दरअसल भारत पाकिस्तान तनाव के कारण PSL को 7 मई को स्थगित किया गया था। इसके बाद इस लीग की 17 मई को दोबारा शुरुआत हुई और बाकी बचे 8 मैच खेले जा रहे हैं। 8 में से 6 मैच खेले जा चुके हैं और ये सभी मैच हॉक आई और DRS के बिना हुए। बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा कॉमेडी फ्रेंचाइजी में से एक हेरा फेरी इन दिनों विवादों में घिर चुकी है। इस बार कारण है फिल्म के सबसे आइकॉनिक किरदार बाबूराव का रोल निभा चुके परेश रावल का फिल्म से अचानक किनारा करना। जहां दर्शक सालों से फिल्म के तीसरे पार्ट का इंतजार कर रहे थे, वहीं अब इस फैसले ने फैंस के साथ साथ फिल्म निर्माताओं को भी हैरान कर दिया है। अक्षय कुमार के प्रोडक्शन हाउस कैप ऑफ गुड फिल्म्स की तरफ से उनके वकील ने PTI से बात करते हुए इस मामले में गंभीर कानूनी कदम उठाने की बात कही है। उन्होंने बताया कि परेश रावल को इस अचानक लिए गए फैसले पर नोटिस भेजा गया है और अगर वह जवाब नहीं देते तो कानूनी कार्रवाई निश्चित है।
कानपुर में पुनर्विकसित गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन सहित देश के 103 रेलवे स्टेशनों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल लोकार्पण किया। लोकार्पण कार्यक्रम में स्कूलों के छात्र छात्राओं ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाक परस्त आतंकी ठिकानों पर हमले में भारतीय सेनाओं के शौर्य की गाथा बताई। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, महापौर प्रमिला पांडे, सांसद रमेश अवस्थी, देवेंद्र सिंह भोले, विधायक सुरेंद्र मैथानी, महेश त्रिवेदी समेत सभी जनप्रतिनिधियों मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को सीमा सुरक्षा बल अलंकरण समारोह को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि जब यह निर्णय लिया गया कि एक सीमा पर एक बल सुरक्षा प्रदान करेगा तो बीएसएफ को दो सबसे कठिन सीमाओं बांग्लादेश और पाकिस्तान बॉर्डर की रक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई थी। आपकी क्षमताओं को देखते हुए आपने इसे बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित किया है। उन्होंने कहा 1965 से लेकर 2025 तक अपने कर्तव्य के पथ पर निडर होकर सर्वोच्च बलिदान की भावना के साथ चलते हुए 2000 से ज्यादा जिन सीमा प्रहरियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, मैं पूरे राष्ट्र की ओर से उन्हें प्रणाम करता हूं। टोक्यो जापान सांसद संजय कुमार झा ने कहा उनका परमाणु बम का झांसा अब खत्म हो गया है, क्योंकि पीएम मोदी ने एक नया सिद्धांत दिया है कि अगर आप हमारे नागरिकों को मारेंगे तो हम भी आपके आतंकवादी ठिकानों पर हमला करेंगे। भारत पिछले 4 दशकों से आतंकवाद का सामना कर रहा है। अब भारत चुपचाप नहीं बैठेगा और अगर ऐसी कोई गतिविधि होगी तो भारत जवाबी कार्रवाई करेगा। प्रतिनिधि मंडलों की दुनिया भर में यात्रा से वैश्विक जागरूकता बढ़ेगी। लोग अब पाकिस्तान के बारे में जागरूक हो रहे हैं कि पाकिस्तान की आर्मी आतंकवाद पर चलती है। न्यूक्लियर ब्लफ करते थे ब्लैकमेल करने के लिए कि एस्केलेट करेगा तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। वो न्यूक्लियर ब्लफ खत्म हो गया इनका कि ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक न्यू नॉर्मल दिया है कि आप हमें अब हिट करोगे, तो हमें पता है आपका गेम प्लान। आप अगर हमें हिट करोगे, आप यहाँ पर हमारे सिटीजन को आप मारोगे, तो हम भी आपके जहां जहां कैंप हैं, जहां से एक्टिविटी करते हैं, उसको हम भी जा करके अटैक करेंगे। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए भारतवर्ष 17 के साथ।